टू बी अलर्ट पेटीएम कस्टमर। आखिर क्या वजह थी पेटीएम हुआ बैंक क्रैश? आखिर क्या वजह थी आरबीआई ने लिया एक्शन? आखिर क्या वजह थी पेटीएम ने आरबीआई के रूल तोड़े? आखिर क्यों किया पेटीएम ने इन्वेस्टर के साथ धोखा? आखिर क्या वजह थी पेटीएम ने कस्टमर के साथ धोखा किया? यही सब सवाल आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं। क्या 29 फरवरी के बाद बंद हो जाएगा पेटीएम बैंक लिमिटेड? वैलेट में पड़े आपके पैसों का क्या होगा? कंपनी ने दिया जवाब। भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई ने पेटीएम पेमेंट बैंक लिमिटेड पर लिया एक्शन था। इसके तहत किसी भी ग्राहक खाते, प्रीपेड साधन, वैलेट और फास्टैग में 29 फरवरी 2024 के बाद जमा किए टॉपअप एक्सेप्ट करने से रोक दिया गया है। पेटीएम पेमेंट बैंक पीपीबीएल के खिलाफ आरबीआई के इस सख्त एक्शन के बाद से कंपनी का शेयर 2 दिन में 36% तक गिर चुका है। सिर्फ इन्वेस्टर ही नहीं बल्कि पेटीएम के ग्राहक भी डरे हुए हैं कि वैलेट में पड़े उनके पैसों का क्या होगा। इस पर कंपनी की तरफ से ग्राहकों को मैसेज भेजकर जवाब दिया गया है, जिसमें कहा गया है कि उनके पैसे सुरक्षित रहेंगे। कंपनी ने कहा है कि आपके पैसे जो वैलेट में है आप उन्हें 29 तारीख के बाद भी निकाल सकते हैं। रिजर्व बैंक के पाबंदी का आपके मौजूदा बैलेंस पर कोई असर नहीं होगा। क्या कहा पेटीएम को रिजर्व बैंक ने? केंद्रीय बैंक ने कहा कि किसी भी ग्राहक खाते, प्रीपेड माध्यम, वॉलेट, फास्टैग, एनसीएमसी कार्ड आदि में 29 फरवरी 2024 के बाद किसी भी जमा या क्रेडिट लेन देन या टॉपअप की परमिशन नहीं दी जाएगी। आरबीआई के सख्ती के बाद ईडी ने पेटीएम के अधिकारियों से की पूछताछ मांगे कई अहम डॉक्यूमेंट्स। अब आगे क्या होगा? पेटीएम ने कहा कि उसकी सहयोगी कंपनी पेटीएम पेमेंट बैंक जांच एजेंसी के अधिकारियों को उनकी आवश्यकता के हिसाब से जानकारी और डॉक्यूमेंट जमा करा रही है। आरबीआई ने पेटीएम पेमेंट बैंक की तरफ से लगातार नियम के शर्तों के खिलाफ जाने पर कार्रवाई की है। पेटीएम ने किया कस्टमर के साथ धोखा। पेटीएम ने बहुत आगे जा चुका था धोखे के मामले में। एक कस्टमर के पैन कार्ड से 100 200 अकाउंट बना रखे थे। यहाँ भी पेटीएम ने आरबीआई का रूल तोड़ा था। पेटीएम के क्रैश की एक ये भी वजह थी कि वो कस्टमर के डॉक्यूमेंट का गलत यूज कर रहा था। ऐसे उदाहरण है कि जहां लेन देन का मूल्य करोड़ों रुपए में है। 2015 में लाइसेंस मिला पेटीएम पेमेंट बैंक को पेटीएम पेमेंट बैंक का। यहाँ से शुरू होता है पेटीएम का गेम। 2017 में पेटीएम ने पेटीएम पेमेंट बैंक का बिजनेस स्टार्ट कर दिया और अगले ही साल पेटीएम पेमेंट बैंक को बैन कर दिया आरबीआई ने, कस्टमर को कन्विंस करने के लिए। न सिर्फ बैंक से बल्कि वैलेट से भी। अगर आप पेटीएम यूजर्स हो तो आपको केवाईसी तो करवाना ही पड़ेगा। अगर आपको एक पेटीएम वैलेट बनवाना है तो आपको केवाईसी तो करवाना ही पड़ेगा। और केवाईसी के लिए भेजा जाता है आपको आपके पास वाली दुकान पे। वहाँ पे आप अपना थंब प्रिंट रजिस्टर करते हो और आधार का ओटीपी दोगे और आपका केवाईसी कंप्लीट होगा। बस लोगों को ये नहीं पता था कि आप जिस डॉक्यूमेंट पे साइन कर रहे हैं उस पे एक और कंडीशन भी लिखी हुई है, आपका एक बैंक अकाउंट भी खोल दिया जाएगा। कुछ इस तरह की कंडीशन लिखी हुई थी। लाखों लोगों का बैंक अकाउंट उनको ट्रिक करके खोला गया है। सिर्फ कुछ ही कस्टमर को ये बातें समझ आई कि जब उनसे सेकंड ओटीपी मांगा गया तो जब उनका दिमाग बोला कि सेकंड ओटीपी नहीं लगना चाहिए, और वो सही थे। सेकंड ओटीपी बैंक खोलने के लिए चाहिए था और उन्होंने सेकंड ओटीपी देने से मना किया तो उनका वैलेट का केवाईसी भी नहीं हुआ। उसके बाद पेटीएम ने एजेंट्स को भी रिक्रूट किया पेटीएम में बैंक अकाउंट खोलने के लिए। जहां पहले मिलते थे 30 रुपीज पर बैंक अकाउंट, पर अब मिलने लगे यहाँ पर हमें 50 रुपीज पर बैंक अकाउंट। अभी पेटीएम नहीं रुका, ग्राहक के पीछे हाथ धोकर पड़ गए पॉलिसी बेचने के लिए और बैंक अकाउंट खुलवाने के लिए। आरबीआई ने इसीलिए रोका कि डिसीजन मेकिंग इज बिगिंग डन बाय अगेंस्ट एंड नॉट कस्टमर। मामला और बिगड़ता गया जब कस्टमर ने अपने एजेंट के नीचे और एजेंट रख दिया और उनको 30-30 रुपए देने लगा और अपन 20-20 रुपए रखने लगा। ये एक तरह का एमएलएम स्कीम बन गया। जो एजेंट अपने नीचे और एजेंट रख रहा था ताकि वो अपने 50 रुपए के 30 रुपए उसको दे पाए और 20 रुपए खुद रख पाए। और इस स्कीम को प्रचार करने के लिए इसके फॉर्म खुलेआम बट रहे थे और 2019 में ये बैन लिफ्ट हुआ। फिर आता है अक्टूबर 2021 जिसमें आरबीआई ने पेटीएम पे 1 करोड़ रुपए का फाइन लगाया। पता है क्यों? जो इन्फॉर्मेशन पेटीएम ने आरबीआई को सबमिट करी थी वो गलत थी। यानी तीनों पार्टी के साथ कहीं ना कहीं गलत हो रहा था। आरबीआई को गलत इन्फॉर्मेशन सबमिट करी गई, रिटेल इन्वेस्टर को हायर वैल्यूएशन पर स्टॉक डंप किया और कस्टमर को बिना बताए लाखों अकाउंट खोले। और 2022 में ये बैन पेटीएम पर फिर से लगाया आरबीआई ने। इस बार आईटी सिस्टम वेलरेबल थे, साइबर सिक्योरिटीज के इश्यूज थे, केवाईसी, एंटी मनी लॉन्ड्री कंपाउंड पेटीएम ने फुलफिल नहीं करे थे। पेटीएम गलती पे गलती करता गया और इसके बाद ठीक 10 महीने बाद फिर से आरबीआई ने एक पेनल्टी लगाई। अक्टूबर 2023 में 5.4 करोड़ की पेनल्टी लगाई आरबीआई ने। रीजन था केवाईसी नॉन कंप्लाइंट। वैसे तो पेटीएम के पास में बहुत सारा समय था पेटीएम को केवाईसी करवाने का, बट इस बार भी नहीं पेटीएम ने कुछ किया। इश्यूज बढ़ते गए और पेटीएम अपनी कमियों को ना सुधारा, बार बार बैन हुआ। इतनी ढीठ कंपनी जो अपनी गलती ना सुधारे।